एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इस नॉर्मल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। ओके, और सो है दिस इज कौस्तुभी मौर्य, लेट्स बिगिन। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू वेज ऑफ डूइंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का तो टाइप 1 हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है 5, 4 और 2। इसको तो मैंने सॉल्व करना बताया था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ये हम ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन फिर जो आता है आंसर उसको ऐड कर देते हैं इसमें। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 4 ज़ा 20, देन 20 प्लस 2 करेंगे और यहाँ पे करेंगे नीचे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 22/5। फिर ये जो हमारा दिया हुआ है हम उसको करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21/5। तो इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 10 प्लस 1 कर देंगे और ये 5, तो ये हमारा हो जाएगा 11/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 22/5 को हम ये आगे लिखेंगे और फिर इसके बाद पीछे लिखेंगे 11/5, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो तो ये है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और जो इसका वैल्यू था वो ये था और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, टाइप 1। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है ना, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मल बस सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम करेंगे 5 हम नीचे लिख देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 22 माइनस 11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन करना था, इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का करना था और जिसमें कि हमारा लाइक फ्रैक्शन था। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हमने पिछले में नहीं देखा था, इसलिए हमने इसमें देखा। और मिक्स्ड में भी ये कैसा था, ये लाइक था। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे ये। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 8 4 ज़ा एंड प्लस 1 32 प्लस 1/4। फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 बाय यहाँ 5 और ये 2 था, तो 6 2 ज़ा 12 एंड 5 कर देंगे 17 12 एंड प्लस 5 करेंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17/6। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33/4। तो अब यहाँ देखते हैं ये कैसा है क्वेश्चन हमारा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है, लेकिन इसका दूसरा क्या है, ये हमारा है अनलाइक। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। टाइप 1 हम करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं ऐसे भी। तो अगर हम देखें तो पहला टाइप हमारे पास होता है कि 33, पहला है 33/4 और 17/6, इन दोनों को हम बेस सेम कर लें, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो ये हम कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगाते हैं हम, तो ये हमारा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -17/6। तो हमें प्रेफर करते हैं एलसीएम वाला, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है और आगे हमेशा आपको एलसीएम वाला ही प्रेफर करना है। एलसीएम निकालना मैंने पिछली एडिशन वाले इसमें बताया था वीडियो में। तो ये क्या हो जाता है 2 से, देखेंगे कौन से टेबल से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है दोनों, तो इसको कट कर देंगे 2 और ये 3। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 2 है, 2 से कट रहा है ये 1 और ये 3 है, तो अब ये यहाँ पे हम उतार देंगे 3। फिर देखेंगे ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, 12 हमारा क्या आया एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ नीचे 12 लिख देंगे। फिर इसको देखेंगे 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 33 इंटू 4 कर देंगे।
ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है तो 17, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी ये 3 है, तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 और 9, ये हमारा हो जाएगा 34। फिर यहाँ हमारा आया 12, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 65/12 विल बी आवर आंसर। इसको माइनस करेंगे हम, तो ये हमारा 65 और 12। तो हम कुछ और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 3, इसका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसका करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन है, हमें दिख रहा है बेस सेम है, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे 3, और ये 3 1 4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे नॉर्मली, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हमें ये 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तो 5 हमारा आंसर, 15/3 भी हमारा आंसर हो सकता है, और 5 भी हमारा आंसर हो सकता है। ओके, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको ये करेंगे, तो ये हमारा एडिशन था, सॉरी इट विल बी एडिशन, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 प्लस 2, फिर इसके बाद 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 1/4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और फिर जो आया उसके साथ इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का, 3 यहाँ 4 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 के टेबल से कट करते हैं, तो 3 और 4 ये हो जाएगा हमारा 1 3 1 ज़ा, एंड ये 4 लिख देंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 1 ऐसे छोड़ देते हैं, और ये 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिख दिया। फिर 2 आया यहाँ पे, फिर ये हमारा 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 लिख दिया। अब जैसे ही 1 1 आ जाता है तो उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना होता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम 12। तो हम इसको लिख लेते हैं, 12 और 2 14/3, और ये हो जाएगा हमारा 13/3 13/4। तो यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, पहले 14 ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, 3 के टेबल में 12 4, फिर यहाँ लिखेंगे 13 ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 1 4 5 56, और ये हो जाएगा 39/12। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 और 6 15, और 5 और 1 5 3 8 9 95/12। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार ये वीडियो फिर से रिपीट मोड में देखें, और अगर समझ में आ गया है तो प्रोसीड करते हैं आगे वापस। तो हम यहाँ क्या करना है ना, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है दोनों। ये है क्या, इस साइड हमें एडिशन करके लिख देना है, इस साइड हमें सब्ट्रैक्शन करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है, ये 3 और 3, तो इधर एडिशन करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 5 6 6, मतलब 4 प्लस 2/3 करना है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एडिशन करके इस साइड में लिखना है, इस वाले बॉक्स में, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हम क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे 1 प्लस 2/3, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3/3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, लाइक फ्रैक्शन है, तो नॉर्मल न्यूमरेटर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो हम कर देंगे 2 माइनस 1/3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा हमारा, 4/3 और 2/3, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे और बाई 3 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ आया ना और यहाँ आया, तो हम उसको देखते हैं।
अब हमारे पास देखते हैं यहाँ क्या आया है, ये हमारा आया 1/3, ये हमारा आया 2/3। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है, और जो यहाँ आया है हमारे पास 6/3 और जो यहाँ आया है हमारे पास 3/3, इसको इसको ऐड करके, सॉरी, इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये नीचे का माइनस करके हम नीचे लिख रहे हैं, तो ये हम सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ लिखते हैं, और इधर से अगर हम जा रहे हैं तो इधर से हम ऐड करके लिखेंगे, तो मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन करने के बाद 3/3 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं 3/3। और अगर ये भी सेम आया तो मतलब हम यहाँ से जो हम करेंगे ना, अगर वो भी 3/3 आया मतलब हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/3 था हमारा, और था हमारा माइनस करने के बाद 3/3। तो अगर हम 6 में से 3 माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3/3 विल बी आवर आंसर, तो मतलब ये और ये हमारा सही आया है। तो इस बॉक्स में ना ये चीज़ हमारा चेक करने के लिए बहुत आसान होता है कि यहाँ पे जो आंसर आता है ना, इनके और इन सब के सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इधर माइनस करके आए, इधर प्लस करके आए, उधर माइनस करके आए, तो ये हमारा सेम आता है, तो ये मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन बॉक्स। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। सरिता ब्रॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है, सरिता है एक, वो क्या ला रही है, रिबन ला रही है, कितना, 2/3 मीटर की। ठीक है, और एक है ललिता। तो ललिता क्या ला रही है, हमारा 3/4 मीटर की रिबन। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन। तो चलो 2/3 को हम कुछ मान लेते, इतना बड़ा दिखता है, और 3/4 हमारा कुछ इतना बड़ा दिखता है, तो अगर हमें टोटल बताना होगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ इतना बड़ा दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे पता चलता है कि 2/3 और 3/4 को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 करेंगे प्लस 3/4 करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो पहले इसको 3 से कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 होता है, 4 तो आता नहीं है उसके टेबल में, तो अब इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 1। तो ये 2 क्यों ले रहे हैं, सीधे 4 क्यों नहीं। तो यहाँ पे तो 4 चल जाएगा, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है ना लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करते हैं, फिर जाते हैं आगे आगे आगे, तो सीधे बड़े नंबर से कट नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो हमारे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 12। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो पहले तो 2 लिख देंगे जो हमें दिया हुआ था ऊपर ये, फिर उसके बाद 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 4, फिर यहाँ पे हम ये जो ऊपर 3 दिया था उसको लिख देंगे, फिर ये 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9/12। तो ये हो जाएगा हमारा 17/12। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर किसका हुआ, 17/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, नैना वॉज गिवन इतना पीस ऑफ केक, नजमा वॉज गिवन इतना पीस ऑफ केक, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ केक। तो मतलब कुछ पोर्शन अगर देखें इतना सा दिया गया ना, नैना को इतना दिया गया, नजमा को, तो दोनों को टोटल कितना दिया गया, तो दोनों का अगर ये हम ऐड कर देंगे तो इतना बड़ा केक दोनों को दिया गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, नैना थी, नैना को हमें मिला है 1/2। ठीक है, फिर एक है नजमा, तो नजमा को कितना मिला है, 1/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3। तो अब हमें इसे देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 3/2 प्लस 4/3,
तो हमें एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ एलसीएम लेने के लिए ये लाइन बनाते हैं, फिर 2 और 3 को लिख देते हैं। तो 2 1 ज़ा, फिर 3 बार में ये कटेगा तो 3 लिखा, तो ये 1, तो ये 3 2 ज़ा 6 हो गया हमारा। एलसीएम क्या आया? 6 आया। तो ये 2 फिर 3 लिख देंगे और फिर देखेंगे 2 के टेबल में 3 बार में, फिर प्लस 3 लिखेंगे यहाँ पे 6, तो पहले तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद देखेंगे 3 के टेबल में 2 बार में आता है तो ये लिख देंगे। फिर हमारा हो जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 17/6। तो हमारे सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 17/6। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो बोला है कि अब पीस ऑफ वायर, कोई एक लंबा सा वायर है जो कि 7/8 मीटर लॉन्ग है, तो ये टूट गया 2 पीसेस में, ठीक है। एक पीस ये टूट के अलग हो गया यहाँ, एक पीस ये टूट के अलग हो गया यहाँ, तो एक पीस जो है ना हमारा 1/4 मीटर का है। तो मान लें अगर ये वाला जो टूट के अलग हुआ ये 1/4 मीटर का पीस था, तो हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, तो ये वाला जो अदर पीस बचा वो कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ये हमारा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, ये हमारा 4, ठीक है 4 है, तो अगर ये हमारा टूट गया तो ये टोटल जो सर्कल है वो 4 है, तो ये अगर हमारा टूट गया तो ये हमारा 2 का हो गया, तो बचा हुआ हमारा कितने का हुआ ये पूछा है। तो क्या हुआ कि अगर ये 2 का हो गया और बड़ा सा 4 था, तो हमारे ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2 है। जैसे कि ये लाइन है हमें 2 सेंटीमीटर की है मान लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर बोला कि ये 2 पार्ट में टूट गया तो एक पार्ट जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा वाला पार्ट कितने का होगा। तो अगर हम इसको दूसरा वाला पार्ट जो हमें दिया है और ये 2 है ये 1 है, तो हमें पूरा टोटल 2 चाहिए और ये 1 ले चुका है, तो इसको भी 1 देंगे तो 2 बन जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, तो ये माइनस होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे 7/8 माइनस 1/4 करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा 2 4 2, फिर ये 2 से कटेगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, फिर ये 2, तो ये हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 4 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 4 2 ज़ा, फिर 7 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो हमारे ये वाला कितना हो जाएगा 5/8 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ ऑफ सेम साइज पार्शियली फिल्ड विद बुक। Asha's shelf is 5/6 full or and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? तो ये बोला इसका 5/6 फुल है, इसका 2/5 फुल है, ठीक है। तो अगर इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये बोला है, ठीक है। तो इसमें से बड़ा और छोटा पता करने के लिए हम क्या करते थे, इसका बेस सेम कर देते थे, मतलब डिनोमिनेटर जो है हम उसका सेम कर देते थे। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके वाले से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ 6 था तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25/30, और ये हमारा क्या हो जाएगा 12/30। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, बेस सेम है डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के नंबर से डिसाइड करते हैं, तो ऊपर वाला ये बड़ा है, तो हमारा 25/30 मतलब कि ये किसका था, ये आशा का था, तो आशा का सेल ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हुज बुक शेल्फ इज़ मोर फुल बोला है, तो ये हम बता दिया कि आशा का, तो बाई व्हाट फ्रैक्शन, कितना ज़्यादा ना, तो ये हम क्या करेंगे ये हमने कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कितना ज़्यादा बताना है ना, तो 25 ये ज़्यादा और ये, तो हम माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 और ये 2 में से 1 जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 13/30। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सब समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कुछ बिल्कुल कुछ इसमें समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें, ठीक है। एक बार ज़रूर रिपीट करें, ये वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू।